विदाउट सिस्टम आप हायरिंग कर रहे हैं, इस वजह से मोस्ट ऑफ द टीम्स को प्रॉब्लम आती है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली डिफाइंड नहीं है, हायर कर लो। इंटरव्यू के दौरान जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो रैंडमली कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं। आई विल टेल यू रियल स्टोरी इन फैक्ट। Stuck on a flat line, checking the wrong metrics. Founders in a stalemate, losing all their leverage. I architect the clarity that scales your vision. Optimize the process, make the winning decision. Problem number 2. Breakdown number 2. Most teams fail because of this another problem. That the hiring is done without a system. विदाउट सिस्टम आप हायरिंग कर रहे हैं, इस वजह से मोस्ट ऑफ द टीम्स को प्रॉब्लम आती है। एंड ज़्यादातर कंपनीज को मैंने देखा है, अर्जेंसी है, हायर कर लो। जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियरली डिफाइंड नहीं है, हायर कर लो। उसको ट्रेनिंग कैसे करेंगे, ऑनबोर्ड कैसे करेंगे, सिस्टम नहीं है, हायर कर लो। इंटरव्यू के दौरान जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वो रैंडमली कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं। आई विल टेल यू रियल स्टोरी इन फैक्ट। आई वॉज न्यूली अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर। मैं ऑब्वियसली ऑपरेशंस में था, सेल्स देखता था। तो हमारे पास लोग आ रहे थे, मैं देखता था कि यार इसको तो हायर ही नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों हायर कर लिया। मी बीइंग मी, आई वेंट टू द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, सेड कि यार तुमने इसको 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी है, ये तो हायर ही नहीं होना चाहिए, इसको कुछ भी नहीं पता है, इसके पास सेल्स करने के लिए ना एप्टीट्यूड है, ना स्किल है, ना कुछ है, तुमने क्या किया। उन्होंने मुझे अपना ट्रेनिंग सिस्टम दिखाया, हम क्या क्या सिखाते हैं, कैसे कैसे सिखाते हैं। आई हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स विद दैट। मैं एक और स्टेप पीछे चला गया कि इसको ट्रेनिंग में ही नहीं आना चाहिए था। मैं एचआर के पास पहुंच गया। मैंने एचआर से पूछा कि ये आदमी को आप हायर क्यों कर लिया, ये तो ट्रेनिंग करने के लायक भी नहीं है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के पास ही नहीं जाना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बताया, खोदने के बाद ऑफ कोर्स, कि हम जो ट्रेनिंग करते हैं वो कैसे हायर करते हैं। मैंने उनको इंटरव्यू के क्वेश्चंस निकलवाए। यू वुड नॉट बिलीव वो क्या पूछ रहे थे। हम सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं और वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बाबर ने भारत पे कब आक्रमण किया था। अब मैंने पूछा कि अगर मान लीजिए इस बच्चे को ये पता होता भी कि बाबर ने भारत पे कब आक्रमण किया था, तो इससे ये आप कैसे पता लगा पा रहे हैं कि ये सेल्स कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एंड द एचआर मैनेजर वाज लाइक, बट ये तो बेसिक है, तो पता होना चाहिए। हाँ, ये तो बेसिक है, ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए। और इसी तरह से हमें E = mc² भी पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था और अमेरिका का इंडिपेंडेंस कब हुआ था। पता तो बहुत कुछ होना चाहिए यार। आप ये बताओ कि जिस जॉब के लिए आप हायर कर रहे हो, उस जॉब के लिए जो मुझे स्किल सेट चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जिनको हम ट्रेन कर सकें, लर्नेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो चाहिए, वो आप कैसे मेजर कर रहे हो। अब ये हायरिंग का बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहां से शुरुआत नहीं होती है दोस्त, कि आपके पास एक कैंडिडेट आ गया, आपको एक लेवल पीछे जाना पड़ेगा, और लेवल पीछे जाना पड़ेगा, और लेवल पीछे जाना पड़ेगा। पिछले वीडियो में, पिछले सेक्शन में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की है कि अगर आप कोई हायरिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, उससे आपका KRA, उससे आपका KPI, उससे आपका निकलता है कॉम्पिटेंसी से आप निकालेंगे KSA, और उससे आप निकालेंगे एप्टीट्यूड, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन यू वुड नो कि एप्टीट्यूड चेक करने के लिए मुझे क्या क्वेश्चन पूछने, टेस्ट देना है, रोल प्ले कराना है, क्या कराना है। ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए सो दैट यू कैन गेट राइट पीपल इनटू द सिस्टम। मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट हैव दैट प्रोसेस। And I want to leave a challenge for you, or maybe a self-diagnosis, that you really need to go down today and ask yourself, your team, your managers, everybody, do you have this system in place? And if not, you are hiring randomly. You are hiring people based on gut feeling, or whatever walks in, or whoever looks good, or whoever is cheaper, or whatever. And this is the biggest mistake and most dangerous mistake, because once you have a wrong hire into the system, you will spend so much time and energy in trying and turn this person into something or somebody that he or she is not. And once you've invested time and energy in hiring and training and everything, ये गले की हड्डी जैसा बन जाता है. I'm sorry for the language, but this is exactly how it happens. You cannot fire it because you've already invested money and time on this person. You don't even know how to fire this person. क्या बोल के किस चीज पे फायर करेंगे? And if there are some things that you see positive, maybe he talks nice and maybe he tries hard and all the things, you see there is a hope, and against that hope you keep running and giving time. There is another dangerous problem that this situation will create. I call that the black sheep syndrome. Because this person is struggling, you will give more attention and energy to this person. होता है ना, 10-12 बच्चे अगर है, एक बच्चा अगर बीमार है उसमें से, तो माँ का ध्यान सबसे ज्यादा जाता है.
ऐसे ही टीम मैनेजर का ध्यान स्ट्रगलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा जाता है। तो जो बाकी लोग हैं, जो A, B, C पोटेंशियल के मामले में मैं कह रहा हूं, ये पहुंचा सकते हैं आप इनको, लेट्स से 1 किलोग्राम हेल्प लगा के, लेकिन क्योंकि ये सब ज्यादा स्ट्रगल करता है, पोटेंशियल भी है और मे बी कुछ और बातें इसके अंदर, आपका मैनेजर का ध्यान सब ज्यादा यहां पे जाएगा। जो लिमिटेड उसकी टाइम और एनर्जी है, जो अगर यहां लगाता इन पे और इनको यहां लेके जाता, और प्रोबेबली ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपकी 3x हो जाती, वो नहीं होगी, बिकॉज योर मैनेजर इज वेस्टिंग टाइम ऑन दिस पर्सन। ओके, एंड दैट्स अ वेरी डीप रैबिट होल, and you as a founder sitting at the head will never be able to understand this, because you don't have a system to block the wrong kind of people coming into the system. And wrong से मेरा मतलब सिर्फ alignment की बात हो रही है यहाँ पे, आपको बात समझनी होगी। लोग बुरे नहीं होते, उनका alignment ठीक नहीं है, सिंपल।